हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेज ऑफ वीक, यानी सप्ताह के दिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे संडे, मंडे, सोमवार, मंगलवार, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग्स में। एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, सभी प्रकार के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रीजनिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए कि फास्ट ट्रिक से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल किया जा सके शॉर्ट टाइम में, यानी कुछ सेकंड्स में ही हम इसका आंसर निकालें विदाउट कोई कन्फ्यूजन के। नॉर्मली क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो लोग, या तो नेगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम है तो स्पेशली लोग इस सेक्शन के क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं कि कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, कोई कन्फ्यूजन की वजह से आप छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसके बाद आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आसानी से आप विद इन सेकेंड्स आंसर इसके निकाल पाएंगे। अब आज का हमारा एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके इसके बारे में हम समझेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा है, इफ़ 5 days आफ्टर टुमारो इज संडे देन व्हाट वाज 2 days बिफोर यस्टरडे। तो दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये क्वेश्चन, यानी आने वाले कल, जो आने वाला कल है उससे 5 दिन के बाद अगर संडे है तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या था, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखो, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। आप सिंपल वे में लिख लीजिए पहले, इफ़ 5 days आफ्टर टुमारो इज संडे, मतलब 5 days इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए। आफ्टर टुमारो, अब टुमारो कब आएगा? टुमारो आएगा टुडे के बाद में, मतलब आज जो है इसके बाद में आएगा। टुमारो कल कब आता है? एक दिन बाद, आज के एक दिन बाद कल आता है, तो 1 लिख लीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद आप सेकंड इसका जो है सेक्शन वो पढ़िए क्वेश्चन का, वो क्या है? देन व्हाट वाज 2 days बिफोर यस्टरडे, ये इसमें दिया गया है। व्हाट वाज 2 days बोला है तो 2 लिख लीजिए। और उसके बाद क्या बोला है? बिफोर यस्टरडे। अब यस्टरडे जो है, जो बीता हुआ कल है, वो कब आया था? एक दिन पहले, मतलब आज जो है प्रेजेंट में हम हैं उससे एक दिन पहले आया था, तो आप 1 लिख लीजिए। अब उसके बाद आप इन सबको ऐड कर दीजिए, 5 + 1 6 + 2 8 + 1 9। उसके बाद एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो जितना भी टोटल आए उसमें एक सप्ताह में जितने दिन होते हैं उससे आप डिवाइड कर दो। उसके बाद जो शेषफल बचेगा आपका, जो रिमाइंडर बचेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 आ जाएगा शेषफल, जो रिमाइंडर बचेगा जैसे कि यहाँ पे 2 आ गया। तो क्वेश्चन में आप देख लीजिए जो सेकंड सेक्शन में पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि बिफोर यस्टरडे व्हाट वाज 2 days बिफोर यस्टरडे। बिफोर यहाँ पे दिया गया है, देखिए बिफोर अगर दिया है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे संडे था, ये देखो 5 days आफ्टर टुमारो संडे दिया हुआ था। तो अगर क्वेश्चन में बिफोर के बारे में पूछा गया है कि बिफोर यस्टरडे क्या था, तो आप ये जो 2 रिमाइंडर आया था, हमारा जो शेष आया था, उसको माइनस कर देंगे। जैसे संडे में से अगर मान लो प्रेजेंट में ये संडे दिया गया है क्वेश्चन में से, इसमें से आप 2 माइनस कर दो, मतलब 2 जो रिमाइंडर आया था वो माइनस कर दो। तो संडे से 2 दिन पहले क्या था? संडे से 1 दिन पहले था सैटरडे, और 2 दिन पहले की अगर बात करेंगे तो फ्राइडे इसका आंसर हो जाएगा। फ्राइडे इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको मैं इसी एग्जांपल में, अब आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर अगर आफ्टर पूछा जाए तो क्या करना है, तो इसी क्वेश्चन में आपको बता देते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आप यहाँ पे आफ्टर टुमारो आप लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप कर दीजिए बिफोर यस्टरडे, सेम क्वेश्चन से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए बिफोर यस्टरडे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? देन व्हाट वाज नहीं आएगा, अब हो जाएगा विल बी, व्हाट विल बी। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देंगे। इफ 5 days बिफोर यस्टरडे इज संडे देन व्हाट विल बी 2 days आफ्टर टुमारो। ये अब हमारा नया क्वेश्चन हो गया है। तो सिंपली 5 days बोला गया है तो हमने 5 सेम रहेगा, 5 लिख दिया। उसके बाद बिफोर यस्टरडे बोला गया है, बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल कब था? एक दिन पहले था, मतलब आज हम प्रेजेंट में हैं उससे एक दिन पहले यस्टरडे था, तो 1 लिख लिया हमने। सेम उसी हिसाब से हो जाएगा, 1 लिख दिया, ठीक है, जो पहले लिखा था उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड जो सेक्शन है उसमें देख लीजिए, व्हाट विल बी 2 days आफ्टर टुमारो, ये पूछा गया है। तो व्हाट विल बी 2 days आफ्टर पूछा गया है, तो 2 days है तो सीधे सिंपली जो पहले हमने 2 लिखा था यही सेम 2 हो जाएगा। 2 days आफ्टर टुमारो, टुमारो कब आएगा? मतलब आज के एक दिन बाद, मतलब जो प्रेजेंट में हम हैं उससे एक दिन बाद आता है, आने वाला कल एक दिन बाद आएगा, तो 1 सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जब काउंटिंग करेंगे, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है 9 आएगा इनका।
उसके बाद इसमें वीक में कितने डेज होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, तो उससे 7 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब अब इस क्वेश्चन में आप ये देखिए, सेकंड सेक्शन में आपको देखना है पूछा क्या गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में देखना। इसमें देखो पूछा गया है आफ्टर टुमारो, आफ्टर पूछा गया है, मतलब जो है संडे जो दिया गया है, संडे जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो उससे प्लस 2 दिन बाद क्या आएगा, संडे के 2 दिन बाद क्या आएगा, एक दिन बाद संडे के आएगा मंडे, और 2 दिन बाद हो जाएगा ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ट्यूसडे। आई थिंक सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको अगर कुछ भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन इस ट्रिक में आपका है, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ही जल्दी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको अगर डाउट होता है तो आप इस वीडियो के में कमेंट करके आप कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।